नमस्कार। बालाजी आयुर्वेदा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए, जो भी बीएमएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए खास करके। एक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा CRAB प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी दी जाती है और साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है क्लिनिकल रूप से। ठीक है, क्लिनिकली उनको सिखाया जाता है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 दिसंबर है और बाकी सूचना हम लोग एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ध्यान से आप लोग देखिएगा उसे। तो इससे रिलेटेड जो है कि सूचना आई थी हम लोगों के पास में, सभी के पास है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि प्रवेश सूचना 2025-2026 के लिए। तो इसमें देखिए क्या है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली एक वर्षीय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र, ठीक है, CRAB जिसको बोला जाता है, पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 19 जनवरी, ध्यान रखिएगा डेट 19 जनवरी 2025 और दिन होगा रविवार, नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, वाराणसी और त्रिशूर में। ठीक है, जो भी इच्छित लोग होंगे जिनको आयुर्वेदिक चिकित्सक होंगे उनकी लिखित परीक्षा होगी, आयोजित की जाएगी, जिसमें BMS के स्टूडेंट या MD किए हुए या MS किए हुए उपाधि जिनके पास हो, ठीक है, और उनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मान्यता प्राप्त से रजिस्ट्रेशन हो उनका। ठीक है, और बाकी वो जो आवेदन पत्र है अभी नीचे बताया जाएगा और भी जानकारी जो साझा की गई है PDF में है, और उनकी एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है जिससे आप लोग सारी जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, www.rabdelhi.nic.in। ठीक है, और ये जो आपका भी जो आवेदन पत्र है वो 18 दिसंबर 2024, ठीक है, तक या इससे पूर्व डाक के माध्यम से उपयुक्त पते पर आपको भेजना है। जो पता है वो अभी नीचे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा। यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश में भी दी गई है। आगे देखेंगे तो एक फॉर्म दिया गया है, इसी PDF में है आगे, और ये सारी चीज़ें आपको जो उनकी साइट दी हुई है आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो साइट दी गई है इस पर सारी जानकारी है। ठीक है, इस साइट में भी आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं जिन्हें आपको भरनी है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है लिखा गया है, एक वर्षीय CRAB पाठ्यक्रम के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि आपको एक फोटो लगाना है, कृपया अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाना है। ठीक है, और नीचे बॉक्स में अपना हस्ताक्षर करना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया है। पहला जो इसमें पॉइंट दिया गया है, परीक्षा के लिए वरीयता का क्रम, केंद्र। ठीक है, केंद्र कहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए प्रीफर करेंगे उस हिसाब से आप नंबरिंग डाल सकते हैं, जिसको जो भी आप नंबरिंग देना चाहें, 1 नंबर 2 नंबर उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट क्या लिखा है, मस्ट हैव टू ऑप्ट एनी 2 सेंटर, काइंडली गिव प्रेफरेंस सेंटर ओनली इन नंबर 1 2। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लिखा गया आधार नंबर आपको अपना भरना है, पैन नंबर भरना है, पूरा पता, सॉरी, आपको कैंडिडेट का फुल नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है, माता का नाम लिखना है, पिता, मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। जेंडर क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, वर्ग क्या है, मतलब कैटेगरी क्या है, ऑप्शन सामान्य, OBC SC ST EWS जो भी है। फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी पूछा गया है। यहाँ पे एज का कुछ उन्होंने रखा है, उसको हम लोग नीचे देखेंगे, इसी PDF में दिया गया है। ठीक है, और भी ये ऑप्शन है कि आयु सीमा में छूट है, वो सब नीचे दिया गया है अभी PDF में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आप लोग वर्तमान पता दिया गया है, स्थायी पता दिया गया है। ठीक है, ठीक, उसके बाद अपना ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका वर्किंग हो। उसके बाद कुछ आपके शैक्षिक योग्यताओं का विवरण मांगा गया है, जिसको आपको इसमें फुलफिल करना है इसमें।
ठीक है, माध्यमिक, इंटरमीडिएट, आयुर्वेद आचार्य, या आपने MD MS किया है तो उसका, ठीक, इंटर्नशिप पूर्ण करने की तिथि, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया है, एक लिंक होगी, आपको पेमेंट करना है, वही जो साइट दी गई है आगे। उसके बाद उसकी भुगतान मोड ऑफ पेमेंट आपको लिखना है, डेट है, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी लिखना है, राशि है, ठीक है। उसके बाद एक घोषणा पत्र है जो इसको सिग्नेचर यहाँ करना है, और ये सब, ये तो जनरल सी चीज़ें हैं, आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड देनी है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फार्मिंग डॉक्यूमेंट इनकी आपको भेजनी है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई, क्या क्या भेजना है आपको, ठीक है, ठीक, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पे सरकारी कार्यरत हैं तो वहाँ से NOC आपको चाहिए, ठीक है। बाकी अपने कैटेगरी के लिए जो भी सर्टिफिकेट है वो चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, भुगतान की राशि की रसीद, पेमेंट रिसिप्ट भी लगेगी जो आप पेमेंट जब सबमिट करेंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद, ठीक है, क्या लिखा गया, आपने अपने प्रवेश पत्र पर केवल व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि की है, ये अभी नीचे बताया जाएगा कि क्या है। एक और चीज़ है इसमें कि क्या आपने गूगल फॉर्म ऑनलाइन जमा किया। जब आप साइट पे जाएंगे तो एक गूगल फॉर्म भी भरना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आगे ये मेन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, और ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप उसको फॉर्म को फिल करिए। ऑफलाइन वाला हो जाए, ऑनलाइन वाला जो गूगल फॉर्म है या पेमेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो लिखा गया, सभी क्रमांकों में दिए गए विवरण की पुष्टि हेतु आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां, स्पष्ट अंक तालिकाएं जो कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित हो आवेदन पत्र के साथ भेजें, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक। उसके आगे हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि उसके बाद लिखा गया, कृपया अपने वर्तमान और स्थायी निवास पते का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। आप लोग ये देखिए, ये जो लिखा गया 5 नंबर पॉइंट पे आएंगे तो लिखा गया, अपना आवेदन पत्र केवल डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर आदि या हस्तगत के माध्यम से, ये जहाँ पे पता है, निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धन्वंतरी भवन, मार्ग 66, पंजाबी बाग, ये लिखा गया है पूरा पता, इस पते पे आपको भेजना है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, अभ्यर्थियों को, फिर 6 नंबर पे, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र उपयुक्त पते पर भेजने से पहले वेबसाइट पर दिए गए गूगल फॉर्म को भरकर सबमिट करें, अन्यथा उनका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि साइट पे जरूर जाना है आपको, ठीक है। बिना जाए काम नहीं होगा, वहां पे आपको गूगल फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करिएगा, ये नहीं कि केवल भेज दिया, ठीक। ये सारी जानकारी जो है, जो PDF में दी गई है, उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ भी अपना अलग से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसको केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद भरिएगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा गया, अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र केवल व्यक्तिगत विवरण भरकर आवेदन पत्र के साथ, अभी देखेंगे एक प्रोफार्मा है प्रवेश पत्र का भी, ठीक है। तो उसमें लिखा गया है कि केवल व्यक्तिगत विवरण भरना है, ठीक है, और आवेदन पत्र के साथ उसको भेजना भी है। उसमें क्या नहीं भरना है, आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र नहीं भरना है आपको, ठीक है। बाकी सभी चीजें भर के भेजनी है। देखेंगे ये क्या लिखा गया, ये प्रवेश पत्र वाला वो आ गया जो अभी पीछे अभी बताया गया। तो इसमें ये आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, ये सब नहीं भरना है, सेंटर नहीं भरना है, बाकी और जो भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको भरनी है, ठीक है। ये आपका प्रवेश पत्र हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, ठीक। क्या लिखा गया है, अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र आवेदन के साथ भेजना होगा, आवेदन क्रमांक और ये सब नहीं कर वहाँ भरा, मतलब ये सब नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है, परीक्षा भवन में उसको क्या ले आना है, प्रवेश पत्र और आधार कार्ड को लाना आवश्यक है, ठीक है। तो क्या लिखा गया, ये लिखा भी गया कि नहीं ले आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर देखिए क्या लिखा गया, अभ्यर्थी को अपना बॉल पेन नीले अथवा काले रंग का लाना, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा गया है, एग्जाम कैसा होगा। तो इन्होंने बोला कि एकल प्रत्युत्तर बहुविकल्प वाले क्वेश्चन, 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्न पत्र पर 1 अंक होगा, परीक्षा की अवधि 1 घंटा 40 मिनट होगी, ठीक है, ठीक। आगे देखिए, क्योंकि ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे अतः अभ्यर्थी सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक। उत्तर पुस्तिका में कहीं भी कुछ अतिरिक्त नहीं लिखा जाना चाहिए, नकल नहीं, ये सब सारी चीज़ें तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई उसमें वो नहीं है कि जो आपको न समझ में आए।
कुछ हम लोग चीजें पढ़ेंगे कि ये है क्या प्रोग्राम जो चल रहा है। तो लिखा गया राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह रजिस्ट्रार सोसाइटी दिल्ली प्रशासन द्वारा 11 फरवरी 1988 को सोसाइटी पंजीकरण, ठीक है, 1860-21 के अंतर्गत पंजीकृत है। यह धन्वंतरी भवन, मार्ग 66, पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110 200 0.26 में कार्य कर रहा है। ये देखो मेनली जो है ये गुरु शिष्य परंपरा की पारंपरिक पद्धति के अंतर्गत पाठ्यक्रम चलता है। ठीक है, यह क्या है, प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं CRAV। ठीक है, आगे देखो लिखा गया, तो बताया गया कोर्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ सफलतापूर्वक BMS डिग्री प्राप्त किए हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आयुर्वेद में प्रमाण पत्र का आयोजन कर रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में सर्वविदित आयुर्वेद चिकित्सकों को सूचीबद्ध करता है, जिन्हें संबंधित विशेषता में 20 वर्षों से अधिक अभ्यास, मतलब जो 20 वर्ष से ज़्यादा पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को, उन चिकित्सकों को सूचीबद्ध किया गया है। और सफल हुए छात्र उन्हीं गुरु के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, और क्या लिखा गया है इसमें, क्या क्या होता है इसमें बताया गया प्रशिक्षण कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो बताया काय चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसूति, क्षार, सुतमर्म, भग्न, अस्थि, साला के शल्यशाला के हो गया। ठीक है, आदि सभी विशिष्टताएं गुरुओं के मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो लिखा गया है और भी बहुत सी चीजें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि छूट न जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। लिखा गया राष्ट्रीय आयुर्वेद छात्रों को अध्ययन के दौरान शिक्षा और जीवन यापन की लागत को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। ठीक है, ठीक, फिर क्या बताया गया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा गुरु का आवंटन प्रवेश परीक्षा में छात्रों की योग्यता, पहली बात होगी छात्रों की योग्यता जो एग्जाम लिया जाएगा, और 250 किलोमीटर की दूरी और उसका गुरु के चुनाव के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा गया, छात्रों को यह समझना चाहिए कि CRAV एक क्या है, शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, ना कि एक नौकरी या रोजगार है। इसमें जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं वो एक स्कॉलरशिप है। ठीक है, वेतन नहीं समझो इसको, ये तुम्हें स्किल डेवलप की जाएगी इसमें। ठीक है, ठीक, आगे और भी कुछ नियम बताए गए उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रशिक्षण में क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस और आयुर्वेद फार्मेसी का प्रशिक्षण शामिल होता है। योग्यता देखिए, ये योग्यता मेन है। पात्र कौन कौन से हैं, तो इन्होंने बताया कि आप क्या है, BMS हो, ठीक है, और आपकी इंटर्नशिप 18 दिसंबर 2024 तक पूर्ण होनी चाहिए। आयु सीमा देखिए, इसमें कुछ आयु सीमा दी गई है कि आयुर्वेद में स्नातक के लिए अधिकतम 30 वर्ष, ठीक है, और आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के लिए 32 वर्ष। ठीक है, यही बताया गया है, और भी इसके ये बताया गया। ठीक है, और भी कुछ छूट देगी अन्य जैसे पिछड़े वर्ग के लिए 30 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष। ठीक है, तो ये कुछ छूट और ये आयु सीमा वाला आप लोग जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, ठीक, पाठ्यक्रम की अवधि जो है वो 1 साल की है। ठीक है, और आपको जो स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी वो 54,737 रुपये प्रति माह मिलेगी। ठीक है, आरक्षण संबंधी कुछ नियम बताए गए हैं, इनको भी ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और क्या लिखा गया है, आवेदक प्रवेश लेने से पूर्व कृपया दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्या लिखा गया, इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र केवल डाक या हस्तगत के माध्यम से, ये पता जो बताया गया उससे 18 दिसंबर से तक या उससे पूर्व भेजना है। ठीक है, फिर क्या लिखा गया, दूसरा नंबर कि आवेदन पत्र उपरोक्त भेजने से पहले वेबसाइट पर दिए गए गूगल फॉर्म को सबमिट और संलग्न करें, अन्यथा आपका आवेदन पत्र बिना सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। फीस के बारे में कुछ बताई गई है, यहाँ पे आप लोग फीस के बारे में देखिएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा गया, अभ्यर्थियों को हमारी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से उपयुक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है, और रसीद, ठीक, क्या लिखा गया, वेब रसीद को डाउनलोड प्रिंट करने से पहले सफल लेन देन संख्या नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उम्मीदवारों को भुगतान की रसीद आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो गुरु शिष्य परंपरा के अधीन, मतलब जो इंटरेस्टेड हो वही करें। ठीक है, और जो एक बार कर चुके हैं सफल अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही CRAV कर चुके हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखो लिखा गया
चलिए ये सब तो आप लोग दो तीन चीजें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। और फिर इन्होंने बताया बाद में वो तो होने के बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, यह पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है, शिष्यों को कोई निजी कर्माभ्यास, किसी प्रकार का व्यवसाय या प्रशिक्षण करने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है। और भी बहुत सी चीजें दी गई हैं, लेकिन आप लोग इसको जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, वो, ठीक है, वो अपना भर सकता है। ठीक है। कुछ इसमें और भी चीजें दी गई हैं जो भी प्रवेश की विधि के लिए। ठीक है। तो लिखा गया शिष्यों का चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। जो प्रवेश की विधि है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आयुर्वेदा क्या होगा, एकल उत्तर वाले 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लिखित परीक्षा ली जाएगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अधिकतम अंक 100 होंगे और परीक्षा की अवधि 1 घंटा 40 मिनट होगा। पहले से ही हम लोग इस पर ऋणात्मक अंक नहीं है कोई। ठीक है। लिखित परीक्षा का मूल्यांकन ओमार सीट से किया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, कुछ वही कॉमन सी चीजें। बाद आप लोग ये देखिए कि एग्जाम की डेट क्या है, 19 जनवरी 2025। ठीक है। ठीक। उसके बाद जो एग्जाम के जो सेंटर हैं वो बताए गए हैं। ठीक है। नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, वाराणसी और त्रिशूर है। ठीक। प्रवेश के बाद कुछ नियम और शर्तें बताई गई, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। ठीक है। और क्या है उसमें, ठीक है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी, एक बार आप लोग ध्यान से इसको फिर से दोबारा पढ़िएगा। ठीक। किसी को कुछ ना समझ में आए तो दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और ठीक है, तो समझा दिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का।